Hello everyone, welcome to Student. I can do this with my eyes closed. It's too easy. दोस्तों हमारे साथ है शुभम काम्बोज सर, जिनका यूपीएसआई में अभी जो रिजल्ट आया है उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम उनकी जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, उन्होंने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा नाम शुभम काम्बोज है और मैंने बीटेक करी है ऑटोमोबाइल ब्रांच से। ओके, सो ये गवर्नमेंट एग्जाम से या फिर यूपीएसआई की प्रिपरेशन वगैरह आपने कब से स्टार्ट की थी? सर थर्ड ईयर तक सब कुछ सही चल रहा था, मुझे बीटेक का ही था कि इंजीनियरिंग करूंगा। और फिर फोर्थ ईयर में आने के बाद मुझे एसएससी एग्ज़ाम के बारे में पता चला। फिर मैंने एसएससी की प्रिपरेशन फोर्थ ईयर से ही शुरू कर दी थी। उसके बाद शुरू करते करते फिर मैंने जब एसएससी सीजीएल का पहला अटैम्प्ट दिया तो उसमें मेरे काफ़ी बेकार मार्क्स थे। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं और मेहनत की ज़रूरत है, फिर मैंने कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद एसएससी के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम आते थे मैं उन्हें भी अच्छे मन से अच्छी प्रिपरेशन करके देता था। ओके, सो जैसे कि आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स की जर्नी बताई, तो सारे एग्ज़ाम देने के बजाय आपने एक पे फोकस क्यों नहीं किया? सर एक पे अगर फोकस करते हैं तो एसएससी का क्या है कि प्रोसेस बहुत ही लेट है जी। लेकिन अगर आप उसे ही फॉलो करोगे तो एक तो आप बोर हो जाओगे, दूसरा आपका क्या है कि प्रिपरेशन से मन हटने लगेगा, और साथ के साथ आपको उसी सिलेबस से बेस्ड अगर एग्ज़ाम मिल रहे हैं तो वो एक मैं समझता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप उन्हें भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आपने कोचिंग्स वगैरह ली या फिर सेल्फ स्टडी की है? तो सेल्फ स्टडी की है तो फिर कैसे की है, फिर कोचिंग लिया तो कैसे की? सर मैंने कोचिंग तभी तक की है जब तक मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो गया। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं फिर अपना घर चला गया था। मैंने दिन में और रात में अपना डिवाइड कर रखा था, घंटे के हिसाब से नहीं कि मुझे आज ये टॉपिक करना है तो करना है, और इतना ही टाइम मैं दिन में देता था, इतना ही मैं रात को देता था। ओके, सो जैसे कि 4 सब्जेक्ट मेजर होते हैं, जैसे एसएससी की आप प्रिपरेशन करते रहे, अपना एसएससी में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीएस। तो आप एक स्ट्रेटजी बताइए कि आप कैसे पढ़ते थे सेल्फ स्टडी, जब आपने बताया कि घर पे करते थे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे कवर करते थे? सर मैथ जो है ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम मांगती है प्रैक्टिस के लिए, है ना। बाकी क्या है कि फैक्चुअल बेस्ड है सब। जैसे जीके हुआ, जीके को आपने पढ़ लिया, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है। आपको 1-2 सेकंड में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का टाइम मिलेगा, नहीं आता है तो ठीक है, नहीं और आता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैथ में क्या है कि अगर आपका अप्रोच सही नहीं है तो वो मैथ का एक क्वेश्चन आपके 2-3 मिनट ख़राब भी कर सकता है और आपको मार्क्स भी नहीं देगा। तो मैथ और रीजनिंग ऑब्वियसली अप्रोच अगर तुम्हें अच्छा करना है अपना तो ज़्यादा टाइम मांगता है प्रैक्टिस के लिए, है ना। और फिर उसके बाद बचता है इंग्लिश और जीके, वो आपकी नॉलेज के ऊपर बात है अपना। ओके, सो पर्टिकुलर कोई बुक्स होंगी इन सब्जेक्ट को फॉलो करने? अगर जैसे कि मैं बिगिनर जब था तो सबसे इजी बुक जो आपको पढ़ती है वो है पढ़ने के लिए किरण, है ना। किरण की जो बुक है मैथ और रीजनिंग के लिए, आपको अगर बिगिनर हैं तो उसके मतलब बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा अगर आप लेवल बढ़ाएंगे तो एसएस भारती की मैथ की बुक आती है ना, तो उससे मैंने मैथ अपना प्रिपेयर करा है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको क्या है कि पता चलता है कि मैं वीक कहाँ पे हूँ। आपको अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड और रोंग क्वेश्चन, है ना, वो सारे ही आपको एनालिसिस उसका करना है। रोंग क्वेश्चन और अनअटेम्प्टेड पे ज़्यादा ध्यान देना है कि मेरे रोंग हुए तो क्यों हुए, वो दोबारा रोंग ना हो, और अनअटेम्प्टेड मैं उन्हें अटैम्प्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने ये चैप्टर नहीं करे हैं या करे हैं और मैं भूल रहा हूँ। 1 महीने पहले से मैं डेली मॉक देता था, डेली, है ना। तो उससे क्या है कि एक तो आपको एग्ज़ाम प्रेशर जो होता है उसे हैंडल करने का आपको आसानी होती है ना। जैसे कि जीएस है, जीएस कितना पढ़ें या फिर कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीएस में डाटा और फिगर्स ज़्यादा आते हैं, इसमें उसको याद करना काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, तो उसको याद कैसे करते थे आप? जीके का क्या है कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप पढ़ रहे हो, है ना, तो उससे रिलेटेड अगर 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको साथ के साथ लेके पढ़ो। एक टॉपिक को तभी के तभी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो। जी, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी एग्ज़ाम दिए, काफ़ी एग्ज़ाम्स में आपको असफलता मिली, जब आपने देखा कि आपका यूपीएसआई में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और यूनिफॉर्म स्टार की वर्दी तो सभी को पसंद होती है, तो आपका क्या रिएक्शन था फैमिली वालों?
मैं अपने रूम में था तब जब रिज़ल्ट आया था, तो मैंने मेरे दोस्त की कॉल आई कि भाई रिज़ल्ट आ गया है, तो मेरी धड़कनें बढ़ गई थी ऑब्वियसली। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं रनिंग कर रहा हूँ, इतनी तेज़ मेरी हार्ट बीट हो गई थी। फिर मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, उसमें अपना नेम वेम सर्च करा तो उसमें आ गया। तो फिर मैं ऊपर गया, मम्मी को बताया, फिर पापा को कॉल करी। फिर मैंने अगले दिन आके देखा तो मेरे रूम का फ़ैन भी चल रहा था और लाइट भी खुली थी और मेरी बुक भी ऐसी की ऐसी खुली थी। मतलब तब मुझे ध्यान ही नहीं था कि जब मेरा रिज़ल्ट आया मैं इतना मतलब खुश हो गया था, फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो गई। स्टूडेंट्स को अगर वो प्रिपरेशन में आए तो कैसे अप्रोच रखनी चाहिए एग्जाम्स के लिए अपनी? अप्रोच सबसे ज़रूरी ये है कि कंसिस्टेंसी। पर डे आवर आपके कम हो सकते हैं लेकिन आपको डेली पढ़ना है। तो जैसे कि आप अदर एग्ज़ाम के बता रहे हो कि एसएससी में जो प्रोसीजर था वो काफ़ी लेट था, तो और भी स्टूडेंट्स होंगे आपके साथ या दोस्त होंगे जब आप तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पे कैसे मतलब कि हाँ एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है इसलिए कर रहे हैं, या फिर पेपर तो आ ही नहीं रहा, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो इसको कैसे मैनेज करके रखा, मोटिवेट कैसे रहे? मोटिवेशन का ये है कि जो मेरे साथ जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे थे वो किसी ने सबने छोड़ दी, किसी ने एमबीए शुरू कर ली, किसी ने बीटेक के बाद ही जॉब शुरू कर दी। फिर उन्होंने 2-3 साल दिए, फिर वो हार मान गए थे, फिर उन्होंने अपना जॉब शुरू कर ली। फिर मैं सोचता था कि अगर मैं अब जाके जॉब करने लगा या एमबीए करने लगा तो जो मैंने ये 2-3-4 साल इस चीज़ को दिए हैं ये वेस्ट चले गए, है ना। अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे 1 लेवल 2 लेवल कम आप क्लियर कर सकते हो इजीली, लेकिन मोटिवेटेड तो आपको रहना पड़ेगा वरना फिर वो रिग्रेट जाएगा नहीं जल्दी से। इसके बारे में बताइए, यूपीएसआई है तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती हैं, या फिर फिजिकल क्राइटेरिया भी कई बार चाहिए होता है, स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि मेडिकल वगैरह में कैसे क्या? इसमें क्या होता है कि आपका एक एग्ज़ाम होता है प्री, उसमें क्या है कि आपको 160 क्वेश्चन आते हैं 400 मार्क्स के। और उसमें 160 में 4 पार्ट्स होते हैं, 40-40-40-40, है ना। मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जीके। फिर ये एग्ज़ाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका फिज़िकल होता है 4.8 किलोमीटर, जो कि आपको 28 मिनट्स में रनिंग वो आपको करनी पड़ेगी 4.8 किलोमीटर। मैं भी काफ़ी वीक था रनिंग में, तो मुझे काफ़ी शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में ही मुझे मतलब स्टैमिना मेरा टूट जाता था। लेकिन फिर वही है, किसी भी चीज़ को आपने सोच लिया है करना है तो वो हो ही जाता है। और फिर जब मैंने फिजिकल दिया तो मेरा 26 मिनट्स 20 सेकंड में वहाँ पे टाइम आया। ओके, तो इस तरीके से प्रोसीजर है। हाँ, इसके बाद फिर आपका फिर फाइनल मेरिट लगती है, फिर मेडिकल करा के फिर ट्रेनिंग पे। और जो एस्पिरेंट है जो यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, जो दरोगा बनना चाहते हैं आपके तरह, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि आप तैयारी अगर ग्रुप डी की कर रहे हैं तो तैयारी आपकी ग्रुप सी की होनी चाहिए, और ग्रुप सी की कर रहे हैं तो तैयारी आपकी ग्रुप बी की होनी चाहिए, ग्रुप बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तैयारी ग्रुप ए लेवल की होनी चाहिए, तब आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। राइट, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को डिटेल में शेयर किया, साथ में उन्होंने अपनी बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।